पिछले इनिंग में 269 मार के आया भैया, ना ऐसा विराट ने खेला है ना तेंदुलकर ने खेला है एक मैच के अंदर। हाँ, आगे क्या होता है, क्या उनकी तरह ये लंबी पारी खेल पाता है, 10 साल तक डोमिनेट कर पाता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है धमाकेदार, विराट से आप कंपेयर कर सकते हो एज अ कैप्टन, जो विराट की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी उनसे भी आगे बढ़ गया ये टेस्ट मैच अब आपको जीतना चाहिए। और मानना पड़ेगा कि कप्तान गिल ने सिंगल हैंडेडली जो दोनों इनिंग में परफॉर्मेंसेस दी हैं, ऑब्वियसली आपकी बॉलिंग ने अच्छा करा है, लेकिन इतना अच्छा बॉलिंग करते बावजूद भी वो 400 बना गए थे। अब 16 ओवर हो गए पुरानी बॉल, अब थोड़ा सा ना टिकने वाली बात होगी। रूट भी थोड़ा सा टिक रहा है, पोप भी थोड़ा सा फंस रहा है, ब्रुक थोड़ा सा टिक रहा है, पोप थोड़ा सा टिक रहा है, उसके बाद स्टोक्स बचा हुआ है, जेमी स्मिथ बचा हुआ है। जेमी स्मिथ जो आके पंच से मजे ले रहा था कि मैंने जेमी स्मिथ को आई हैव मेड 55 बॉल 100 टुडे, यू कुड हैव डन 100 इन फास्टर स्पीड, उससे जल्दी मार सकता था तू 100। तो ऋषभ पंत ने बोला था आई एम नॉट ग्रीडी फॉर रिकॉर्ड्स। तो जेमी स्मिथ से भी थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी। अल्टीमेटली 3 विकेट आउट कर ली है। कल के 3 सेशन से पहले आपने 7 विकेट और आउट करनी है। और आई थिंक ये डिसीजन इसीलिए लिया गया इतनी लेट डिक्लेरेशन का कि आज भी आपको नई बॉल मिले और कल भी आपको सेकंड न्यू बॉल जब मिले तो तकरीबन आपके जो है 20 ओवर के आसपास कल भी बचे हों। आज कितने ओवर हो चुके हैं आपके? 18, आज 16 ओवर हो चुके हैं। 80 ओवर, 80 ओवर के बाद आपको मिल जाएगी सेकंड न्यू बॉल मिल जाएगी। तो कल के जो है आपको कराने होंगे 64 ओवर्स, उसके बाद आपको सेकंड न्यू बॉल मिल जाएगी। लेकिन उसके बीच में भी आपको इनकी कमर तोड़नी है। ये जो 3-4 विकेट्स बची हुई इन्हें, ब्रुक को आउट करना है आपको, साथ में जो खेल रहा है ओली पोप को आउट करना है। ओली पोप भी वन ऑफ दोस बैटर्स के शुरू में आउट हो जाए नहीं तो लंबी पारी खेल सकता है। स्टोक्स को तो खैर मेरे को स्टोक्स पे भरोसा ना है, वो तो ड्रामेबाजी ज्यादा कर रहा है और बैटिंग कम कर रहा है। जेमी स्मिथ भी एक पारी में मार गया, सेकंड पारी में क्या करता है? इनकी टेल भी थोड़ी बहुत टिक सकती है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट होगा। जिस तरीके से आज आकाशदीप ने बॉल डाली है, जिस तरीके से आज सिराज ने बॉल डाली है, काबिले तारीफ है कि 3 विकेट ले गए। लेकिन डोंट फॉरगेट प्रसिद्ध कृष्णा। एक बार हमारी बॉलिंग का फिगर्स दिखाइएगा। देखिए इनकी तो धजियां उड़ गई। क्रॉली 0, डकेट 25, ओली पोप अभी 24 पे है। जो रूट बड़ा महान प्लेयर है जी, आजकल तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर चल रहा है जी। 6 रन बना के आउट पूरे टेस्ट मैच में, सुपर फ्लॉप। अगर हमारी बॉलिंग देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। ठीक है, अनलकी रहा, विकेट नहीं मिली, एक एज लगा, ऋषभ तक कैरी नहीं किया। ऋषभ थोड़ा सा आगे अगर हो जाता उसका हाथ तो वो आउट ही था। ओली पोप उसने एज लगवा दिया था। लेकिन अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखेंगे 3 ओवर में 6 रन, जिसको आप लोग बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये लड़का अब देखिएगा क्या करेगा। और जब बॉल पुराना भी होगा ना, तब भी आप देखना प्रसिद्ध कृष्णा में वो जान है कि वो विकेट्स लेगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो आदमी आपके एक ओवर में 23 रन दे रहा था शॉर्ट बॉल करा के, जैसे ही उसने बॉल को ऊपर डालना शुरू करा 3 ओवर में 6 रन। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन बॉलिंग। यार हमारी बॉलिंग, आप बैटिंग भूल जाओ, हमारी बॉलिंग उनसे 10 गुना ज्यादा आगे। ये आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, दे हैव बीन थ्रू द लिटमस टेस्ट। ये सालों से वेट कर रहे हैं यार इनको अपॉर्चुनिटी मिले। अभी तो बुमराह नहीं खेल रहा तो इनका ये हाल है। तो इकोनॉमी वाइज अगर आप देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है 3 ओवर में 6 रन। सो कल आई एम होपिंग कि और जल्दी आप निपटाओगे। लेकिन वापस आ जाइए और मैं फिर से जाना चाहूंगा एक और बार शुभमन गिल के ऊपर, बिकॉज उस आदमी ने सारे रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ दिए हैं। एक दिन में, एक टेस्ट मैच में 430 रन वो इंसान बनाता है। द सेकंड हाईएस्ट टेस्ट स्कोर एवर, ऑब्वियसली द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बाय एन इंडियन बैटर, द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बाय अ बैटर हु हैजंट मेड 300। मतलब 300 ना मारे हुए एक पारी में किसी बैटर ने आज तक 400 प्लस स्कोर मारा ही नहीं था टेस्ट मैच के अंदर। सेना कंट्रीज में एशियन कैप्टन का हाईएस्ट स्कोर, पहला इंडियन कैप्टन जो आते ही टूर के ऊपर 430 यहां मार देता है। पहले मैच में 147 मारा हुआ है और सेकेंड इनिंग में थोड़े रन, ऑलमोस्ट 600 रन उस इंसान ने 2 टेस्ट में मार दिए। 600 रन भाई, कोई बड़े से बड़ा प्लेयर होता ना पूरी सीरीज में नहीं मार पाता। राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड है पूरी सीरीज में 602 रन मारने का। ये 600 ऑलरेडी मार चुका है 2 टेस्ट मैच के अंदर ही। 3 टेस्ट मैच इसने और खेलने। ये करेगा क्या बाय द एंड ऑफ द टेस्ट मैच? तो सही में 1000 रन मार देगा टेस्ट मैच के अंदर। सो लेजेंडरी लीडरशिप ऑल्सो, legendary maturity also, and legendary batting also by Shubman Gill, and total flop, total ड्रामेबाज and totally overconfident Ben Stokes। ओवरकास्ट कंडीशन में स्पिनर को बॉल देना, ओवरकास्ट कंडीशन में स्लिप्स नहीं लगाना दूसरी तीसरी, ओवरकास्ट कंडीशन में खुद से बॉलिंग नहीं करा रहा, बशीर से करवा रहा है।
और जब बैटिंग भी करने आ रहा है तो रन नहीं बन रहे। बेन स्टोक्स के तो कूल जलूल डिसीजन। उसके बाद आप देखो लंच के बाद विकेट मिल सकती थी इनको, आके वो टंग से शॉर्ट बॉल करानी शुरू कर दी लेग साइड पे और रख के शुभमन गिल ने छक्के मारे। बेन स्टोक्स हैज बीन पैथेटिक इन दिस टेस्ट मैच एंड शुभमन गिल हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड यू हैव टू नाउ टिप योर हैट टू गौतम गंभीर। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपको इतना कहानी बताई, आपको मैंने बोला कि गौतम गंभीर की नीयत साफ है। गौतम गंभीर ने जो जो डिसीजन लिए, जो लोग बोलते हैं विराट को रोहित को रिटायर करवाने के डिसीजन में उनका कोई हाथ था या जो भी है, वो चाहते थे दोनों खेलना और वो बाहर हो गए। भाई नेक्स्ट पीढ़ी बेटर ही होती है। शुभमन गिल ने जो रन मार दिए, ना इतने रोहित मार पाते ना इतने विराट मार पाते, ये सच है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। अगर वो खेल भी रहे होते इतने रन वो नहीं मार सकते। एज अ कैप्टन शुभमन गिल जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है एज अ कैप्टन एंड बैटर, आई थिंक रोहित शर्मा के पूरे करियर में उन्होंने नहीं किया है किसी सीरीज में 600 रन। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रन्स एंड सेंचुरीज, ओवरसीज सेंचुरी सेना कंट्रीज में कितनी है रोहित शर्मा की? 1 एक है, इंग्लैंड में एक है। इसने शुभमन गिल ने 4 इनिंग में 3 मार दिए। 4 इनिंग में 3। तो रोहित शर्मा ठीक है, वो चाहते होंगे शायद, वो बोल रहे थे कि मैं इंग्लैंड में कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। वो चाहते थे कैप्टनसी करना, वहां पे भी छोड़ने को तैयार नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अच्छा ही डिसीजन हो गया भैया, बिकॉज शुभमन गिल ने 3 इनिंग में वो कर दिया है जो रोहित अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। तो आगे ही बढ़े हो ना आप। अगर रोहित शर्मा यहां होते भी तो शुभमन गिल का आसपास भी नहीं होते जो शुभमन गिल ने अचीव करा। एंड इवन फॉर विराट बोलता हूं मैं, जितना मर्जी फ्लैट ट्रैक हो, इतने रन तो विराट ने भी नहीं बनाए। तो डिप कर गई थी ना, फॉर्म भी खत्म थी 5 साल आ रहे थे, सिंपल सी बात है। 54 एवरेज से 47 46 एवरेज हो गई विराट की। रोहित के भी रन नहीं थे, विराट के भी रन नहीं थे, तो अच्छा ही हो गया भाई साहब, आगे हो गए। और अगर गंभीर का इसमें कोई रोल है कि विराट और रोहित को बाहर करना, इतना बड़ा डिसीजन लेना और उसके साथ साथ शुभमन गिल को कप्तान बनाना, बैक करना, इस मैच में 4 चेंजेस करना, आकाशदीप को लेके आना, वॉशी को खिलाना ताकि टेल से आपको 600 रन मिलने पहली इनिंग में। गौतम गंभीर की हर चाल बिल्कुल ऑन पॉइंट पड़ी है। और अगर हम देखें तो ये पहला टेस्ट मैच भी आपको जीतना चाहिए था। आप गौतम गंभीर की वजह से नहीं हारे, आप 8 कैचेस छोड़ने की वजह से हारे। बहुत खराब की कैचिंग, अभी तो आप 2-0 अप होते यार। ये टेस्ट मैच तो आपको जीतना ही चाहिए, आप 2-0 अप होते। हैविंग सेड दैट, आपको अर्शदीप और स्पेशली कुलदीप यादव कंसिडर करना चाहिए। वॉशी की आपको जरूरत नहीं है बॉलिंग की यार, बैटिंग आपकी वैसी शानदार हो रही है। तो इट इज टाइम टू अपोलोजाइज वंस अगेन टू गौतम गंभीर। एक और बार उन्होंने हमें गलत साबित किया है, बिकॉज सारी दुनिया चैंपियंस ट्रॉफी में शक कर रही थी, 5 स्पिनर लेके जा रहा है, जिता दिया। सारी दुनिया यहां पे शक कर रही थी कि जी विराट रोहित बाहर हो गए। अच्छा ही हो गया अब तो लग रहा है, बिकॉज इतने रन वो नहीं बना पाते जितने शुभमन गिल बना रहा है, केएल राहुल बना रहा है, ऋषभ पंत बना रहा है, जायसवाल बना रहा है लगातार। अच्छा ही हो रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए, बिकॉज हमारा टेस्ट क्रिकेट बहुत नीचे जा रहा है। आप 3-0 घर पे हार गए थे यार, वहां पे भी तो रोहित विराट थे ना। आप पर्थ में रोहित के बिना जीते थे ना, उसके बाद जैसे ही रोहित आया आप हारने लग गए। सो गुड रिडंस, अच्छा ही हो गया। एंड नाउ बट यू हैव टू फिनिश द जॉब टुमारो। 7 विकेट आप यार 3 सेशन में 7 विकेट तो ले सकते हो। नहीं, अब तो बिल्कुल जीत जो है बस 7 विकेट दूर है एक तरीके से, क्योंकि 3 तो आप आज ही ले गए, चौथी भी हो सकती थी। वो अगर एज कैरी कर जाता वो ऋषभ पंत के दस्तानों तक, आपकी बॉलिंग ने उनको जो है वो पहले उड़ा के रख दिया। मेंटली ही वो खत्म हो चुके थे। इतनी हमने बैटिंग कर दी, उसके बाद वो बस एक ही गुहार लगा रहे थे ऊपर वाले से कि भाई कैसे भी करके इंडिया से डिक्लेरेशन आ जाए, इंडिया डिक्लेयर कर दे। हमने पहले उनको मेंटली खत्म कर दिया और उसके बाद अब तो विकेट पे आके यार किसी से खड़ा ही नहीं हुआ गया। आप चाहे रूट को देख लो, हम ये जो रूट का डिसमिसल देख रहे हैं, आप मुझे दोनों बताइए। हम हमेशा कंपेयर करते हैं फैब 4 में केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट। ठीक है, विराट तो पीछे रह गए, उन्होंने एवरेज नहीं, जो रूट लगातार सेंचुरी मार रहे थे। मैं अगर स्टीव स्मिथ से कंपेयर करूं, जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे स्टीव स्मिथ को कोई अच्छा फॉर्म नहीं लगा हुआ था। 2 टेस्ट वो बात हो रही थी कि इस सीरीज में कौन रिटायर होगा, क्या स्टीव स्मिथ रिटायर होंगे, क्या रोहित शर्मा रिटायर होंगे, क्या अश्विन रिटायर होंगे, क्या विराट कोहली रिटायर होंगे। ये थी रिटायरमेंट की सीरीज। क्या मिचेल स्टार्क रिटायर होंगे, पैट कमिंस का क्या होगा। ये था कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया बीजीटी में वो रिटायर हो जाएगा। स्टीव स्मिथ ने 2 सेंचुरी मार दी भाई, और डिफिकल्ट कंडीशन में विद बुमराह उसके अगेंस्ट। एडिलेड में मारी थी यहां पे जो रूट अपने घर के अंदर खड़ा नहीं होगा, अपने घर के अंदर विदाउट बुमराह
आकाशदीप नहीं खेल पा रहा, तो किस बात का हुआ इन्होंने बना रखा है, अपने घर पे फ्लैट ट्रैक बना बना के 100 मार रहा है। जब जो रूट इंडिया भी आया तो भी इससे खेला नहीं गया। तो मेरे लिए तो स्टीव स्मिथ इससे बहुत आगे है भाई, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने इंडिया आके भी सेंचुरी मारी स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया जब आप गए बीजीटी तो भी जिताने में, जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब बंदे ने 100 मार दिया, और कितना ग्रिटी 100 मारा था, इतनी मेहनत करके 100 मारा था, करता रहा फाइट करता रहा। वो चीज मुझे जो रूट से दिखी नहीं। जो रूट तो आते ही ऐसे लग रहा था कि अब गया कि तब गया, इससे खेला ही नहीं गया यार। और अपने घर पे फ्लैट ट्रैक पे खेल रहा है। इस सीरीज में तो अब तक जो रूट जो है वो बिल्कुल ही इंडिया में कौन सा चल गया था, इंडिया भी जब आया था तो और सामने फंसी रहा था। पिछली 2 सीरीज से इंडिया के अगेंस्ट जो रूट का डिप ही है। उससे पहले बड़े उसने रन बनाए, लेकिन ना घर पे जब आया था ना तब रन थे, ना अभी तो 2 मैच में रन। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये क्या फायदा ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ने का, अगर आप इतने अपने रन बनाए जा रहे हो। लेकिन 3 मैच पड़े, देखो अब इनको वापसी करनी है, 3 मैच में करना पड़ेगा, सिंपल है। मैं बता रहा हूं, मैंने आते ही आपको बोला था, उस टाइम पे इंडिया पहला मैच हार भी गई थी, फिर भी मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है, जब आपने मुझसे पूछा भी था कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि इंडिया जीत जाएगी, और मैंने बोला था आपको जीतना चाहिए, आपकी टीम बेहतर है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप ये टेस्ट मैच कल जीतो, सीरीज आप ही जीत रहे हो। देखो इनके पास कोई उपाय नहीं है। इन्होंने क्या सोचा, फ्लैट ट्रैक बनाएंगे जी, इंडिया कुछ भी मार ले हम चेस कर लेंगे। इनसे बैटिंग हो नहीं रही, आपकी पेस बॉलिंग इनसे मच बेटर चल रही है, आपके बैटर इनके बॉलर्स पे 100 गुना ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। पहला मैच भी आप फील्डिंग से हारे हो, आप ना बॉलिंग ना बैटिंग, आप फील्डिंग से हारे हो। ये मैच भी इंग्लैंड ने बॉचअप तो फील्डिंग से ही किया। आज ये ऋषभ पंत की कैच, ऋषभ का कैच उस टाइम पकड़ते 600 तक नहीं जाता, 600 तक नहीं जाता। अगर 500 तक 450 तक होता, 450 तक भी होता तो भी ये गेम में होते। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि ऋषभ आउट भी आता, जडेजा ने कितना अच्छा खेला, वॉशी भी खेल जाता, नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है उसके इसमें अच्छा, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं होता ना यार। ऋषभ बहुत तेज मार देता है, 65 रन मार गया, कोई तेज खेलने पाएगी, पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी ऋषभ का। और बेन स्टोक्स की हिम्मत देखो, बेन स्टोक्स आया, उसने ऋषभ का पहली बॉल पे चांस बना, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं करने आया। मैं बस यही बताने वाला था कि इस पूरे टेस्ट मैच में आप देख लो, बेन स्टोक्स ने टॉस से लेके, कल 5वां दिन होगा, टॉस से लेके 5वें दिन तक उसने सिर्फ गलती करी है। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस, उसका ईगो, सबसे पहले तो टॉस जीत के उसको बैटिंग करनी चाहिए थी। इतना शाइनी दिन खिला हुआ है, इतनी धूप है, वहां पर ये बॉलिंग ले रहे हैं भाई साहब। वहां पर हमने कितने रन मार दिए, ऑलमोस्ट 600। उसके बाद आप देख लीजिए, जहां आपको स्लिप रखनी है, जहां गली रखनी है, वहां पर ना स्लिप रखी है ना वहां पर गली रखी है। जहां खुद आकर बॉलिंग करने का टाइम था, वहां पर खुद आकर बॉलिंग नहीं की। जैसे आज हमने अभी आपको बताया, पहली बॉल पर ही उसने पंत का कैच निकलवा दिया था भाई। उसके बाद अगला बंदा आया ही नहीं बॉलिंग करने। तो शुरू से लेके आखिर तक, और खुद से बैटिंग भी नहीं हुई, 0 पर आउट हुआ था गोल्डन डक पर बेन स्टोक्स। अब रोनी सूरत बिल्कुल रोआसी सी शक्ल बना के, तो पूरा टेस्ट मैच ये बेन स्टोक्स ने अपनी ईगो में इंग्लैंड के लिए बलि चढ़वा दी। सबसे पहले तो भाई कोई उसको बोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि वही करता धरता है इंग्लैंड की टीम का। उसको कोई बोलने वाला होना चाहिए भाई कि दिमाग से खेल लो, ऐसे मत जाओ ईगो में कि जी ये तो बच्चे हैं, इनको तो मैं अपने नाम से ही डरा दूंगा। कोई बेन स्टोक्स से नहीं डर रहा भाई। वो जमाने गए जहां पर 1 विकेट बची और वो मैच जिता देता। बेन कटिंग बोल रहे हैं, आरसीबी के अंडर 18 फैंस का रोना देखकर सुकून मिल जाता है। पहले सचिन, धोनी एंड रोहित के अगेंस्ट थे, अब गिल के अगेंस्ट मोस्ट टॉक्सिक फैंस फॉर अ रीजन। ठीक है, एक मैं किसी पर्टिकुलर फैन बेस को तो नहीं बोलता, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं कि जेलस तो दोनों साइड पे हो रहे हैं लोग। कुछ रोहित के फैंस भी हैं जो कंपेयर कर रहे थे कि जी रोहित को बाहर कर दिया, गिल को कप्तान बना दिया, गिल क्या कर लेगा। भाई उसने रोहित के पूरे टेस्ट करियर को अभी से फेल कर दिया। उसने 3 इनिंग में इतनी सेंचुरीज मार दी जितनी रोहित की मिला के नहीं है उसके पूरे करियर में सेना कंट्रीज में। 1 सेंचुरी है रोहित की, इंग्लैंड में ही है। इसने इंग्लैंड में पहले 4 इनिंग में 3 इनिंग में सेंचुरी मार दी, और एक में 269, 161, 430 रन तो एक ही इनिंग में, एक ही उसने मार दिए। मेरे को तो नहीं याद आता रोहित ने पूरी सीरीज भी खेल के इसके आसपास ही बनाए होंगे 450 रन। और देखो जो लोग विराट कोहली के भी कुछ हिमायती बनते हैं, जो विराट कोहली के हिमायती बनते हैं और नकली हैं, और जो बोलते हैं कि जी क्या उखाड़ लिया गिल ने, फ्लैट ट्रैक पे मार दिया। विराट कोहली का दिखाना जी जरा मैसेज गिल के लिए। विराट कोहली खुद बोल रहा है कि स्टार बॉय यू डिजर्व इट, और स्टार बॉय ने मतलब शुभमन गिल ने हिस्ट्री, ही इज राइटिंग हिस्ट्री, यू आर री राइटिंग हिस्ट्री, बिकॉज ऐसी बैटिंग तो किस भाई वो भी हिल गए होंगे देख के।
आप तो डिनाइल में जी रहे हो, सारे फैंस जो हैं, थोड़े बहुत फैंस जो हैं, रोहित शर्मा के फैन बेस और विराट कोहली के फैन बेस और भी थोड़े निखट्टू टाइप के जो फैंस हैं, वो तो अपना डिनाइल में जी रहे कि सिर्फ फ्लैट ट्रैक पे मार दिया। विराट कोहली को पता है और रोहित शर्मा को पता है कि इस आदमी ने किया क्या, उनकी आंखें फटी रह गई होंगी ऐसी बैटिंग देख के कि 269 और 161 कर क्या रहा है, और पता भी नहीं चल रहा है वो बैटिंग कर रहा है। 100 मारता है यार, स्मूथ मार रहा बड़ा है, फॉर्म मार रहा है, रुक नहीं जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, हंगर है, खत्म नहीं हो फ्लॉलेस, रहा। 1000 रन बना देगा इस सीरीज एंड में। इम्पेकेबल। तो ब्रिलियंस ही देख के भाई वो दोनों ही हक्के बक्के रह गए होंगे कि ये क्या बैटिंग करी है इसने। वो दोनों भी हैरान होंगे, इतने बड़े प्लेयर जो लिखा है विराट कोहली ने, आप उसको देख लीजिए। जो फैन बेसेस हिम्मत करते हैं मुंह खोलने की, वेल प्लेड स्टार बॉय, रीराइटिंग हिस्ट्री ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। सुपर चैट दिखा दीजिएगा। बट यार सी, विराट कोहली इज आल्सो प्रेजिंग, सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट करा है इनके लिए, वो शिखर धवन ने सबने करा यार, सबने किया। ऐसे नॉक्स के बाद तो यार आप ऑब्वियसली हर तरफ से अप्रिशिएशन ही होगी। और खास करके गौतम गंभीर का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो चेंजेस किए, भाई देखो सारे वर्क तो कर रहे हैं। और एक चीज बड़ी अच्छी बात है, आप टेस्ट मैच बैटिंग से जीत रहे हो ना 600 रन मार के, आपकी दिक्कत आ रही थी बैटिंग से, आपसे हो नहीं रही थी। देखो रन उनको चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, यार केएल राहुल के रन आ रहे हैं, जायसवाल के रन आ रहे हैं, एक करुण नायर को छोड़ के मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा बैटर अभी आउट ऑफ फॉर्म है, सबका फॉर्म लगा हुआ है, सब रन। रेड्डी से रन नहीं है दोनों। नीतीश रेड्डी तो यार अभी आपने चेंज किया है, उसके पहले तो जडेजा रन कर रहा है ना नीचे से, सब कर रहे हैं, सारे बैटर रन कर रहे हैं। आपके लिए जो दिक्कत आ रही थी कि आप रन नहीं बना पा रहे थे, आपके लिए बुमराह सिर्फ बॉलिंग कर रहे थे और बैटर रन नहीं बना रहे थे। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपके जो दो सीनियर मोस्ट बैटर थे वो डिजर्व नहीं कर रहे थे, दोनों ही नहीं कर रहे थे। ये बात आपको आज समझ में आ गई है। सारे जैसे ही वो निकले दोनों, आपके कोई कारण नहीं है ना, हर इनिंग में 600 रन आ रहे हैं, हर बहाने बना रहे हो, ये फ्लैट ट्रैक है, ये ऐसी बॉलिंग है, ये वो बॉलिंग है। भाई ना तुम इंडिया में रन मार पा रहे थे, ना तुम ऑस्ट्रेलिया में रन मार पा रहे थे, न्यूजीलैंड से 3-0 तुम हो रहे थे रोहित, 140-50 ऑस्ट्रेलिया में चलो विराट का 100 आया था, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ था, वहां पे भी जायसवाल डोमिनेट कर रहा था। शुभमन गिल को तुमने ड्रॉप कर दिया था भाई ऑस्ट्रेलिया में। बताओ ऐसे प्लेयर को जो हिस्ट्री राइट कर रहा है, क्या तुम्हारा मतलब माइंडसेट था उस टाइम पे कि तुम्हार को एडजस्ट करने की वजह से, रोहित शर्मा को एडजस्ट करने की वजह से, क्योंकि वो ओपन करना चाह रहे थे या जो भी उनका माइंडसेट था, शुभमन गिल को ड्रॉप करना पड़ गया था। और कभी केएल राहुल ओपन, कभी केएल राहुल 3, उसको भी बर्बाद कर दिया। आज की डेट में केएल राहुल रन मार रहा है, आज की डेट में जायसवाल रन मार रहा है, आज की डेट में शुभमन गिल रन मार रहा है, और आज की डेट में पंत भी जो बर्बाद हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी रन मार रहा है शुरुआत से। तो ये बिल्कुल ठीक कॉल थी, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। पिछले 5 साल में विराट कोहली के टेस्ट रिकॉर्ड्स देख लो आप, रोहित शर्मा के आप टेस्ट रिकॉर्ड्स ओवरऑल ही देख लो, उसके पूरे करियर के कोई खास नहीं थे। सो अच्छा ही हो गया, नई WTC साइकिल की शुरुआत हुई और इंग्लैंड में धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत होगी। आप भाई पहला मैच भी मैं बार बार बोल रहा हूं जीते पड़े थे यार। एक चीज और बड़ी अच्छी हो गई, कैचेस करी नहीं आपने यहाँ पर इस टेस्ट मैच में, जो हमने पहले टेस्ट मैच में एक चीज मिस की थी कि जो हम बात करते हैं ना कि हंट इन पेयर्स, पहले टेस्ट मैच में क्या देख रहे थे हम कि सिर्फ बुमराह खेल रहे थे ऑब्वियसली, और बुमराह अकेला चल रहा था, ना सिराज से वो इफेक्टिवनेस आ रही थी ना प्रसिद्ध से। इस बार क्या हुआ, अब या तो बुमराह नहीं था, उसका हमें फायदा हो गया क्योंकि सिराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। चाहे आप आकाशदीप को देखो, नई बॉल के साथ जो इन दोनों ने पेयर्स में हंट किया है, उसकी वजह से भी आप बहुत आगे हो गए। चाहे आप देखिए, हम तारीफ तो जरूर कर रहे हैं, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक 400 रन दोनों मिलके ऑलमोस्ट बना गए थे। वो शुरू में अगर आप 5 विकेट ना लेते तो आप पीछे भी हो सकते थे, बट 11 बॉलिंग हमारी हुई है, उनके 4 आए। ये है डिफरेंस, देख लो ना, यही नई बॉल से वो 4 विकेट ले रहे, हम ले रहे हैं 11, हमने 11 निकाल दिए। इस इनिंग की 3 और उनकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड है हमारे सामने 5, तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीज में डिफरेंस नजर आया आपको उनकी बॉलिंग में भी नजर आया और आपको आपकी बैटिंग में भी नजर आया। आपके बैटर्स ने भी तो बहुत अच्छा करा है। आज जो सुबह बॉल हिल रही थी निकाला, करुण नायर भी वो पार कर गया था, जो भी सर्वाइव कर गया था। कुमार कनिष्क, सम ऑफ विराट कोहली फैंस आर कर्सिंग हिम व्हेन विराट कोहली हैड रिटायर्ड, दे वर मॉकिंग अनुष्का फॉर हिज रिटायरमेंट। What else you can expect from them? Not at all. But चलिए छोड़िए, ये तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, हर जगह होते ट्रोल। गीतिका जी बोल रही है, फैन क्लब्स क्राई मोर, लर्न टू एक्सेप्ट दैट शुभमन प्लेड ब्रिलियंट नॉक्स एंड इंडिया इज विनिंग। एब्सोल्युटली राइट गीतिका जी, आगे आ जाएगा और सुपर चैट दिखा देगा। रियल रणवीर सिंह बोल रहे हैं, सुश पाजी सच में गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल को सैल्यूट है,
क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा को बाहर कर देने का दम किसी में नहीं था, बट जीजी ने डिसीजन लिया। अपॉलॉजीज फॉर जीजी। मैं आपको वही बोल रहा हूं बार बार, देखो अगर रिजल्ट नहीं आते आप गौतम गंभीर को सूली पे टांग देते कि भैया तेरी वजह से रोहित शर्मा बाहर हो गया, विराट कोहली बाहर हो गया। इतना दम किसी में नहीं था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे इतने बड़े ब्रांड्स को बाहर कर दे। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, क्योंकि नियत साफ है कि इंडियन क्रिकेट के लिए बेस्ट क्या है कि आप लोगों से नहीं खेला जा रहा, जो नेक्स्ट जनरेशन है आप लोगों से बेटर खेल लेगी, अब हो गया है बहुत, आप लोग बाहर जाओ। और वो दोनों रिटायर कर गए। आप देखो रिजल्ट्स आपको कैसे मिल रहे हैं कि आपके हर इनिंग में 600 रन तो मजाक में ही बन रहा है, मजाक में। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपके बैटर्स दे रहे हैं, जो आपसे ना इंडिया में बैटिंग हो रही थी ना ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग हो रही थी। बांग्लादेश वाले टूर में भी भाई अश्विन 100 मार रहा था, ऊपर से बैटिंग नहीं हुई, 60 पे 6 हो गए। ये आपके हाल थे बैटिंग के। और वो सिर्फ क्योंकि वो बोझ पड़ा हुआ था विराट कोहली रोहित शर्मा का कि बड़े प्लेयर हैं, रन नहीं बना रहे, लेकिन उनकी शैडो में सब जी रहे थे, और वही यहां पे तबाह करके रख दिया। जैसे ही वो दोनों बाहर हुए, यंगस्टर्स को देखो कितनी अपॉर्चुनिटी मिली और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहा। शुभमन गिल क्या प्लेयर था, लग रहा था, और अब क्या प्लेयर है। देखो अंडर रोहित शर्मा क्या हुआ था शुभमन गिल के साथ, पहले ओपन करा, फिर 3 भी खेला, 3 नंबर, फिर अब 4 खेल रहा है वो। सो क्या होता है ना, जब सीनियर प्लेयर्स होते हैं रोहित विराट जैसे, उनकी प्रेफरेंस पहले होती है। तो रोहित शर्मा अगर चाह रहे थे जी मैं ओपन करूंगा, तो शुभमन गिल जी ड्रॉप हो गए। केएल राहुल जी को ओपन कर रहे थे केएल राहुल जी 3 पे आ गए। सो ये सारा उनको फिट करने के, बीजीटी से पहले तो केएल राहुल 6 पे खेल रहे थे, भी आ रहे थे, 6 पे भी आ रहा था। उस रोहित को फिट करने के लिए काफी ऊपर नीचे किया गया काफी प्लेयर्स को, और वो दैट वाज हार्मिंग इंडियन क्रिकेट। अब देखो जैसे ही रोहित बाहर हुआ है, शुभमन गिल ने मार मार के हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो बिल्कुल ठीक कॉल थी गौतम गंभीर की, जिगरे वाली कॉल थी। और आज आपको सबको अपोलोजाइज भी करना चाहिए। तो गौतम गंभीर को क्या नहीं बोला गया भाई, डिक्टेटर, हिटलर, ग्रेग चैपल पार्ट 2, अपनी चलाता है, अपने बंदों को फिट कर रहा है, केकेआर का कोटा है। भाई उसने आदमी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी सबको गलत प्रूव किया। व्हेन ही पुट हिज फुट डाउन, उसने बोला खेलेगा वरुण चक्रवर्ती, खेलेगा हर्षित राणा, और उनकी परफॉर्मेंसेस देख लो। अक्षर को भी खिलाया गया, मिलजुल के चले। यस रोहित भी अच्छा करा उन्होंने, बट चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते। अब भी उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने बोला कि नहीं भाई 4 चेंजेस होंगे, ये प्लेयर्स हम खिलाएंगे, आकाशदीप को इन करेंगे, बुमराह को भी रेस्ट करा लो, बिना बुमराह के भी जीत के दिखाएंगे, बिना बुमराह के भी आपको जीत के दिखाएंगे। बड़ी बात है। और बोला था गौतम गंभीर ने कि हम पहले टेस्ट में पहली इनिंग में 600 नहीं मार पाए, तेल लंबा करा, वॉशिंगटन सुंदर को अंदर करा, और आपने 600 मारा। अश्विन का भी याद रखना, अश्विन से भी नहीं बॉलिंग हो रही थी, अश्विन की भी रिटायरमेंट हुई, और वॉशिंगटन सुंदर को चांस दिया गौतम गंभीर ने। सो भाई गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा ही कर रहा है यार। वो जो जिस को खिला रहा है वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, वो जिस को चांस दे रहे हैं वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और इंडियन क्रिकेट राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में, आपको अपना अच्छी नीयत से बेस्ट एफर्ट देना है। तो आज कम से कम हमें बोलना चाहिए, जो मैं आपको पूरे इस टेस्ट मैच में एक्सप्लेन कर रहा था, कि बिलीव इन देम, बिकॉज लग रहा था मुझे कि यार ये सही ही कर रहा है और हम ही गलत। नहीं देखो वो हम डेफिनेटली उस दिन भी आपको हम बोल रहे थे कि सारी बात हम आपकी मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जब रिजल्ट आएगा, देखो तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट आने लग आपको शक जाएंगे, था कि 10 विकेट लेंगे कि नहीं लेंगे, हमने ले ली। सेकंड इनिंग में भी आपको था कि 10 विकेट लेंगे नहीं, आज ही 3 विकेट ले ली। अब देखो कल इनको 7 विकेट लेनी चाहिए, कायदे से लेनी चाहिए, किसी कारणवश, और आप लोग आप अब हार नहीं सकते, किसी कारणवश नहीं हारने की, तो ड्रॉ हो सकता था, मतलब किसी कारणवश लेट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग हो जाती है, बारिश ड्रॉ भी हो जाता है, कुछ अलग, तो गंभीर बुरा नहीं होता उससे। क्योंकि कुछ लोग तो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं ना कि ये ड्रॉ हो जाए और फिर सुनाने आ जाए गंभीर की ये गलती, गंभीर की वो गलती। नहीं भाई, जो उससे हो सकता था करा। यस, और इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा होता है। आप वॉशी को बाहर करो, कुलदीप को अगर स्पिनर खिलाना ही है कुलदीप को खिलाओ। आप मेरे हिसाब से तो आकाशदीप, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा की कल परफॉर्मेंस देख लेना। फिर अगर एक्चुअली रब करे, भगवान करे, कल प्रसिद्ध कृष्णा ऐसी परफॉर्मेंस दे कि उसको आप ड्रॉप ही ना करो। और प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, बुमराह, आकाशदीप, इनकी हालत खराब हो जाएगी आगे, इनसे फिर नहीं खिलाया, हालत खराब हो जाएगी। और क्योंकि अभी 3 टेस्ट मैच बचे हैं, बुमराह को आपने बुमराह तो बाहर कर रहा है, बुमराह को आपने 2 टेस्ट मैच और खिलाने, एक तीसरा खेलेगा वो, लॉर्ड्स वाला तो खेल लिया, और एक और खेलेगा, तो बीच में एक टेस्ट मैच और है।
हो सकता है फ्रेश लेग्स अर्शदीप को उसमें डालो, हो सकता है वो अच्छा करे. सो आई थिंक वी आर इन अ ब्यूटिफुल पोजीशन. इवन दो वी लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच, वी कैन स्टिल विन द सीरीज. आई बिलीव कि इफ यू आर विनिंग टुमारो, यू आर विनिंग द सीरीज. सुपर चैट कोई और भी होगी तो दिखा दीजिएगा. नहीं, कल अगर आप जीत गए तो नहीं, एक मोमेंटम आपको सीरीज फिर जीतनी चाहिए. सीरीज जीतनी चाहिए, बट और इंग्लैंड जो है वो अपने ईगो से ही हार रहा है. हाँ, वो उन्होंने सारा बेसबॉल के चक्कर में ग्रीन विकेट्स निकाल दिए. इंग्लैंड में जो ब्यूटी होती थी क्रिकेट की वो यही होता था ना, बैट और बॉल के बीच इक्वल कॉन्टेस्ट होता था. यार इनके बैटर खुद ही नहीं खेल सकते, अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर ग्रीन टॉप दे दो ना इनके बैटर, तो वही हुआ है हमारी बॉलिंग के सामने. 250 मार के दिखा दे इनसे, फ्लैट ट्रैक पे तो 250 मार के दिखा, 200 ओवर के अंदर अंदर. सर अगर आप विदाउट बुमराह अगर आप डोमिनेट फ्लैट विकेट पे, विदाउट बुमराह अगर ये फॉलो ऑन बचाने की इनकी शामत आ रही है कि मसा मसा बचे ही हैं 20 रन से, वरना फॉलो ऑन की नौबत थी फर्स्ट इनिंग में. और विदाउट बुमराह अगर आप ये मैच 200-300 रन से जीतते हुए नजर आ रहे हो मुझे, कि शायद आप 200 रन से जीत आराम से 200 या 300 रन से भी आप जीत सकते हो टेस्ट मैच. अगर आप 200-300 रन के डिफरेंस से टेस्ट मैच जीतते हो विदाउट बुमराह, ये किस शक्ल से आएंगे आगे आपके साथ खेलने.